सितारे आसमान में बहुत टूटते हैं, लेकिन कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो जमीन पर उतरकर पूरे आसमान को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। श्रीदेवी उन्हीं में से एक थीं। उनका आना किसी सीन की शुरुआत नहीं करता था, उनका आना माहौल बना देता था। कैमरा उनके सामने डरता नहीं था, ठहर जाता था। दर्शक उन्हें देखता नहीं था, महसूस करता था। 24 फरवरी 2018 की सुबह भारत के लिए एक साधारण सुबह नहीं थी। नींद खुलते ही मोबाइल स्क्रीन पर एक नाम था, श्रीदेवी। कुछ सेकंड के लिए लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। न्यूज़ चैनलों की हेडलाइंस बदली जा चुकी थी, सोशल मीडिया अचानक खामोश हो गया था। 140 करोड़ दिलों ने एक साथ सवाल किया, क्या वाकई श्रीदेवी अब नहीं रही? वो अभिनेत्री जिसने 5 दशकों तक भारतीय सिनेमा को अपनी आंखों से चलाया, अचानक एक होटल के बाथरूम में हमेशा के लिए शांत हो गई। आधिकारिक बयान आया, दुर्घटना। लेकिन सवाल वहीं से शुरू हो गए। क्या कोई इतना बड़ा सितारा इतनी चुपचाप चला जाता है? क्या ये सिर्फ एक हादसा था, या उस चमक के पीछे कोई ऐसा अंधेरा था जिसे कभी सामने आने ही नहीं दिया गया? लेकिन किसी भी मौत को समझने से पहले उस जिंदगी को समझना जरूरी होता है, क्योंकि श्रीदेवी की मौत एक घटना हो सकती है, लेकिन उनकी जिंदगी एक पूरी दास्तान थी। संघर्ष, त्याग, सफलता, अकेलापन और रहस्य से भरी हुई। ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी बच्ची की जिसने खिलौनों से पहले कैमरा संभाला। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपाकर पूरी दुनिया को हंसाया। और ये कहानी है उस सवाल की जो आज भी अधूरा है। श्रीदेवी का जन्म किसी रजत पटल के सपने के साथ नहीं हुआ था। उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे, खेलते थे, तब श्रीदेवी काम पर जाती थीं। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने कैमरे का सामना किया। भारी मेकअप, भारी गहने और रोशनी से भरे सेट, यही उनकी दुनिया बन गई थी। उनके पिता पेशे से वकील थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि परिवार की जिम्मेदारी बहुत जल्दी श्रीदेवी के कंधों पर आ गई। अभिनय उनके लिए शौक नहीं था, जरूरत बन गया था। घर का खर्च, भविष्य की सुरक्षा, सब कुछ उस छोटी सी बच्ची की कमाई पर निर्भर करने लगा। बीमारी, बुखार, थकान, इन सब के लिए उनके पास छुट्टी जैसा कोई विकल्प नहीं था। तबीयत खराब होती थी, फिर भी सेट पर जाना पड़ता था। कैमरा ऑन होते ही उन्हें मुस्कुराना होता था, रोना होता था, नाचना होता था, जैसा सीन की मांग हो। उनकी माँ राजेश्वरी बेहद सख्त मानी जाती थीं। श्रीदेवी के जीवन के लगभग हर फैसले वही लेती थीं। श्रीदेवी स्वभाव से बेहद शर्मीली थीं। सेट पर वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थीं, लेकिन जैसे ही कैमरा चलता, वो पूरी तरह बदल जाती थीं। ऐसा लगता था जैसे अभिनय उनके भीतर से अपने आप निकलता हो। उन्हें रोना सिखाया नहीं गया था, वो रोने का मतलब समझती थीं। उन्हें हंसना सिखाया नहीं गया था, वो हंसी के पीछे का दर्द जानती थीं। उन्होंने कभी एक सामान्य स्कूल का अनुभव नहीं लिया। उनकी पढ़ाई शूटिंग के बीच हुई। किताबें, शिक्षक, दोस्त, सब कुछ अस्थायी था। स्थायी था तो सिर्फ कैमरा। यही वजह थी कि वो बहुत छोटी उम्र में ही भावनाओं की गहराई समझने लगी थीं। ये वही बचपन था जिसने उन्हें महान कलाकार बनाया, लेकिन उसी बचपन ने उनसे वो मासूमियत छीन ली जो जिंदगी भर वापस नहीं आई। जब बॉलीवुड ने कहा मनहूस, साउथ में सुपरस्टार बनने के बाद जब श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा का रुख किया, तो उन्हें लगा होगा कि अब संघर्ष का दौर पीछे छूट चुका है। लेकिन मुंबई ने उनका स्वागत तालियों से नहीं, सवालों से किया। साल 1979 में उनकी पहली हिंदी फिल्म आई और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। फिल्म के फ्लॉप होते ही उंगलियां फिल्म पर नहीं, सीधे श्रीदेवी पर उठने लगी। आलोचकों ने उनके अभिनय पर नहीं, उनके रंग रूप पर बात की। किसी ने उनके सांवले रंग का मजाक उड़ाया, किसी ने उनकी नाक को निशाना बनाया। उन्हें साउथ की मोटी एक्ट्रेस कहा गया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो जिस फिल्म में आती हैं वो नहीं चलती, और यहीं से उनके साथ मनहूस होने का टैग जोड़ दिया गया। सबसे बड़ी समस्या भाषा थी। हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं थी। संवाद बोलते समय वो असहज हो जाती थी। कई बार उनकी आवाज़ डब की जाती थी। उस दौर में जब संवाद अदायगी को अभिनय की रीढ़ माना जाता था, ये कमी उनके खिलाफ गिनी जाने लगी। इंडस्ट्री में कई लोग थे जो ये मान बैठे थे कि श्रीदेवी हिंदी सिनेमा में टिक नहीं पाएंगी। लेकिन श्रीदेवी उन कलाकारों में से नहीं थी जो आलोचना से टूट जाएं।
उन्होंने चुपचाप खुद पर काम किया, अपनी भाषा सुधारी, अपने शरीर पर मेहनत की और अपने चेहरे के भावों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वो जानती थीं कि अगर शब्द साथ नहीं दे रहे तो भाव दे सकते हैं। ये वही दौर था जब उन्होंने ये समझ लिया कि हिंदी सिनेमा में टिके रहने के लिए उन्हें सिर्फ अच्छा नहीं, असाधारण बनना होगा। और यहीं से उनकी जिंदगी का वो मोड़ शुरू हुआ जिसने आने वाले सालों में उन्हें सिर्फ स्वीकार नहीं कराया बल्कि सिनेमा के इतिहास में अमर कर दिया। शिखर की ओर, जब एक अभिनेत्री खुद कहानी बन गई। लगातार आलोचना, असफलताओं और तानों के बाद भी श्रीदेवी ने पीछे हटने का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने अपने भीतर एक अजीब सी खामोशी पाल ली थी, ऐसी खामोशी जो हार मानने के बजाय और मजबूत करती है। हिंदी सिनेमा में उन्हें स्वीकार किया जाए या नहीं, ये सवाल अब उनके लिए सबसे अहम नहीं था। अहम ये था कि जब भी कैमरा चले वो अपना सर्वश्रेष्ठ दें। साल 1983 उनके करियर का निर्णायक मोड़ बनकर आया। एक फिल्म रिलीज हुई और अचानक सब कुछ बदल गया। दर्शकों ने पहली बार महसूस किया कि पर्दे पर जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक पूरी ऊर्जा है। उनकी मौजूदगी इतनी प्रभावशाली थी कि कहानी अपने आप उनके इर्द गिर्द घूमने लगी। ये वही पल था जब इंडस्ट्री को समझ आने लगा कि श्रीदेवी को सह कलाकार के रूप में नहीं, केंद्र में रखकर देखना होगा। इसके बाद एक ऐसी फिल्में आईं जिनमें श्रीदेवी सिर्फ अभिनय नहीं कर रही थीं बल्कि सिनेमा की भाषा बदल रही थीं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक महिला कलाकार सिर्फ ग्लैमर या रोमांस का हिस्सा नहीं होती, वो पूरी फिल्म का भार अपने कंधों पर उठा सकती है। बॉक्स ऑफिस पर अब फिल्में हीरो के नाम से नहीं, श्रीदेवी के नाम से पहचानी जाने लगी। ये वही दौर था जब पोस्टरों पर उनका चेहरा सबसे बड़ा छपने लगा। फिल्म के प्रचार में उनका नाम सबसे पहले लिया जाने लगा। निर्माता जानते थे कि अगर श्रीदेवी हैं तो दर्शक आएंगे। उनके नाम में भरोसा था, एक वादा कि ये फिल्म खाली मनोरंजन नहीं, एक अनुभव होगी। उनकी अदायगी में एक अनोखी विविधता थी। एक और वो मासूम, चुलबुली और शरारती लगती थीं, तो दूसरी ओर गंभीर, टूटी हुई और भीतर से संघर्ष करती हुई। कॉमेडी उनके लिए मेहनत का काम नहीं थी। उनकी टाइमिंग, उनकी आंखों की हल्की सी हरकत, उनका शरीर, सब कुछ अपने आप सटीक बाँट जाता था। और जब उन्हें दर्द दिखाना होता तो बिना संवाद के भी पूरा सीन भारी हो जाता था। यही कारण था कि बड़े बड़े अभिनेता उनके सामने असहज हो जाते थे। उन्हें एहसास होता था कि फ्रेम में अगर श्रीदेवी हैं तो नजरें अपने आप उन्हीं पर टिक जाएंगी। ये प्रतिस्पर्धा की बात नहीं थी, ये प्रभाव की बात थी। श्रीदेवी किसी को पीछे नहीं धकेलती थीं, लेकिन उनकी मौजूदगी ही उन्हें आगे कर देती थी। धीरे धीरे एक शब्द चलन में आने लगा, लेडी अमिताभ। ये तुलना सिर्फ लोकप्रियता की नहीं थी बल्कि प्रभाव और रुतबे की थी। जिस तरह एक समय अमिताभ बच्चन का नाम अपने आप में फिल्म की गारंटी माना जाता था, उसी तरह अब श्रीदेवी का नाम भी एक भरोसा बन चुका था। फीस के मामले में भी उन्होंने कई पुरुष सितारों को पीछे छोड़ दिया। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय था। लेकिन शिखर जितना ऊंचा होता है, अकेलापन उतना ही गहरा हो जाता है। तालियों का शोर, कैमरों की चमक और सफलता की चकाचौंध के बीच श्रीदेवी की निजी जिंदगी धीरे धीरे उलझने लगी। बाहर सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था। ऐसा कुछ जो आने वाले समय में उनकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। मिथुन चक्रवर्ती, प्यार, बदनामी और पहली बड़ी टूटन। सफलता के शिखर पर खड़ी श्रीदेवी की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती थी, भीतर से उतनी ही अस्थिर होने लगी थी। लगातार काम, उम्मीदों का दबाव और अकेलेपन के बीच उनकी जिंदगी में एक रिश्ता धीरे धीरे जगह बनाने लगा, मिथुन चक्रवर्ती। ये कोई अचानक हुआ रोमांस नहीं था, बल्कि सेट पर बिताए गए लंबे समय, साझा संघर्ष और आपसी समझ से पनपा एक रिश्ता था। दोनों की मुलाकात काम के सिलसिले में हुई। साथ काम करते हुए एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ा। मिथुन उस समय एक स्थापित अभिनेता थे और श्रीदेवी अपने करियर के सबसे ऊंचे दौर में थी। कैमरे के सामने उनकी केमिस्ट्री सहज लगती थी, लेकिन कैमरे के पीछे ये रिश्ता कहीं ज्यादा जटिल था। समस्या ये थी कि मिथुन पहले से शादीशुदा थे। उनकी निजी जिंदगी पहले से ही जिम्मेदारियों और रिश्तों से बंधी हुई थी। इसके बावजूद दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती चली गई। इंडस्ट्री में कानाफूसी शुरू हो गई।
जो बातें पहले फुसफुसाहट थीं, वो धीरे धीरे खबरों का रूप लेने लगी। कहा जाता है कि इस रिश्ते ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे छुपा पाना मुश्किल हो गया। मंदिर में गुपचुप शादी की बातें सामने आईं। कोई आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन अफवाहें इतनी मजबूत थी कि उन्हें नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। इस कथित रिश्ते की सबसे बड़ी कीमत श्रीदेवी को चुकानी पड़ी। जैसे ही ये बात बाहर आई, नैरेटिव बदल गया। एक समय तक जिन तालियों ने उनका स्वागत किया था, वही तालियां सवालों में बदल गई। उंगली सीधे श्रीदेवी पर उठी, उन्हें घर तोड़ने वाली कहा गया। बदनामी का सारा बोझ उनके हिस्से आया, जबकि रिश्ता दो लोगों के बीच था। इस पूरे विवाद का सबसे दर्दनाक पहलू वो क्षण था जब मिथुन की पत्नी के बारे में गंभीर खबरें सामने आईं। हालात इतने बिगड़े कि मामला सिर्फ निजी रिश्तों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाला बन गया। श्रीदेवी पहली बार महसूस कर रही थी कि प्यार और सिनेमा की दुनिया में नैतिकता का तराजू हमेशा बराबर नहीं होता। ये रिश्ता अंततः टूट गया। वजहें कई थी: दबाव, बदनामी, जिम्मेदारियां और शायद समय। लेकिन टूटन का असर गहरा था। श्रीदेवी, जो हमेशा कैमरे के सामने मजबूत दिखती थी, भीतर से बिखर गई। ये उनका पहला बड़ा भावनात्मक आघात था, जिसने उनके निर्णयों और दृष्टिकोण को बदल दिया। इस रिश्ते के बाद श्रीदेवी और ज्यादा खामोश हो गई। उन्होंने काम में खुद को झोंक दिया, लेकिन वो चमक अब सिर्फ अभिनय तक सीमित थी। निजी जिंदगी में एक खालीपन आ चुका था, ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए उन्हें एक अलग तरह की सुरक्षा और स्थिरता की तलाश थी। यही वो अवस्था थी जब उनकी जिंदगी में एक और शख्स की एंट्री हुई। एक ऐसा इंसान जो सालों से दूर खड़ा उन्हें देख रहा था और जो आने वाले समय में उनकी जिंदगी का सबसे विवादित लेकिन सबसे स्थायी रिश्ता बनने वाला था।